करते हैं। अभी देखो हो क्या रहा है, आप तो लोग लकी हो, 500 लोग आ गए इसके अंदर, ठीक है, लेकिन रुकिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ओके। ये जो जिसके भी लोग जो है इनको वॉइस नहीं आ रही है, इनकी ऑडियो कनेक्ट है, दरअसल मीटिंग जो है वो लाइव पता नहीं हो गई है। एक सेकंड, मुझे लाइव का लिंक निकाल दो, जस्ट सेकंड। हो गई। सोहन जी गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अमेजिंग होंगे। और आज का जो सेशन है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत सारी चीजें आज आप लोग इस सेशन के अंदर अंडरस्टैंड करोगे। अब मुझे पहले ये बताओ, आप में से कौन कौन है जो सीरियसली जानना चाहता है कि भाई इस बिजनेस से जो इतना कुछ हमने देखा है पिछले 4 5 7 8 दिन के अंदर, जो हमने इस बिजनेस के अंदर देखा है, वो सब कुछ अचीव कैसे हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन ये जानना चाहता है। क्योंकि देखिए, मुझे पता है इस मीटिंग के अंदर लगभग जो लोग बैठे हैं उनके अंदर से ना 70 80% लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि चलो यार 500 लोग बैठे हैं, कुछ तो होगा, हम भी देख लेते हैं, है ना। लेकिन जो लोग सीरियसली, जो लोग सच में चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को जिंदगी में कुछ करके दिखाएं, वो अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दे पाए, वो कौन कौन है आप में से जो सीखने के लिए यहाँ पे आया है? जो सीखने के लिए आया वो मैसेज करना, जो सिर्फ ऐसे ही मजे लेके किसी की फोटो देखे, किसी की वीडियो देखे, किसी को गलत मैसेज करने आया, यहाँ पे गालियां निकालने आया है, तो निकालते रहो भाई। अब आपकी गालियां निकालने से ना मेरी इनकम इनकम कम हो रही है और ना आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ मीटिंग को सुन लोगे अच्छे से, तो मैं सीरियसली बोल सकता हूँ कि गारंटी है, गारंटी है, आप लोग सक्सेसफुल होंगे इस बिजनेस से, राइट। दोस्तों, मेरा नाम कुलवीर सिंह है। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पिछले 3 4 दिन से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मुझे इसके अंदर 4 साल का टाइम हो चुका है। और 4 साल का टाइम बहुत एक लंबा टाइम होता है दोस्तों, किसी भी कारोबार को समझने के लिए। हमें ग्रेजुएट होने के लिए 3 साल लगते हैं, ग्रेजुएट होने के लिए हमें 3 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए हमें 5 साल लगते हैं, और 4 साल का टाइम मुझे इस बिजनेस के अंदर हो चुका है। तो 4 साल में आप सोच के देखो ना, कि कोई बंदा 4 साल तो किसी बिजनेस को ऐसे ही तो नहीं करेगा, अगर उसे कुछ आ रहा है तभी करेगा, है ना। तो वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। पहले ये बताओ, आप लोग हमारे साथ इन ट्रेनिंग्स के अंदर कितने दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो? कितने दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करते हुए हमारे साथ हो चुके हैं, वो बताओ फटाफट से। कितने दिन आपको हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड करते हुए हो चुके हैं जी? बताइए प्लीज, कितने दिन आपको हो चुके हैं? जल्दी जल्दी बताइए। एक सेकंड, अब एक वीडियो को मैं अपनी वीडियो को पिन कर देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट, एक सेकंड रुकिए। अभी आप लोगों को मेरा ही वीडियो शो केस होएगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, हाँ ठीक है, डन, ओके। सो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सब यहाँ पे आए हो, कोई 3 4 दिन से, कोई 5 दिन से ट्रेनिंग आ रहा है, कोई 5 10 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, ठीक है। काफी दिनों से आप लोग ट्रेनिंग देख रहे हैं, और आप लोगों ने देखा है कंपनी बहुत बड़ी है, बड़ा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कंपनी। 43 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, और बैकग्राउंड बहुत बड़ा है कंपनी का। इतने सारे ऑफिस हैं कंपनी के पास, इतने सारे रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के पास, अमेजिंग प्रोडक्ट है कंपनी का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, सब कुछ पता चल गया। लेकिन ये नहीं पता चला कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और हमें क्या करने से पैसा आएगा, है ना। यही बात है ना, कि सब कुछ तो क्लियर हो गया, लेकिन एक बात नहीं क्लियर हुई है कि हमें क्या करना है और हमें क्या करने से पैसा आएगा। आज वो बात करें, राइट। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, एज अ इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। और दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वो डिस्कस करेंगे जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं, जो आपके सवाल हैं। और आपके सवाल क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आपने नहीं बताया, मुझे पता है। पहला सवाल, सर मैंने देखा था, मेरे दोस्त से बात की, मैंने उसने बोला कि ये एमएलएम है।
ये पिरामिड स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाली स्कीम है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। किस किस को ये सुनने को मिल चुका है अब तक? आप में से किस किस को ये सुनने को मिल चुका है अब तक कि भाई ये पिरामिड स्कीम है, ये नेटवर्किंग है, ये एमएलएम है, और इसके अंदर कुछ होता नहीं है ना? ये कुछ हमारे डाउट होंगे। या हमारा डाउट क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे शायद हमें, है ना, हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। या हमारा डाउट क्या होता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं जी, ये प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, है ना? या हमारा डाउट क्या होता है, चलो सर मैं तो ज्वाइन कर गया, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, राइट? ये सारे हमारे डाउट होते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैसे, एक सेकंड, फोन, राइट? दोस्तों सॉरी, बहुत सारे दोस्त अभी मीटिंग का उनके पास लिंक वो है, मार रह गया मीटिंग से, तो मैं उन लोगों को वो करता हूँ। जस्ट सेकंड, ठीक है, ओके डन, ओके जी, राइट। हाँ, कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी का क्वेश्चन ये है कि सर फ्रॉड हो जाता है इसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। दोस्तों मेरे साथ सेम चीज थी, मैं इस बिजनेस के अंदर आया था आज से 4 साल पहले, और जॉब करता था उस टाइम पे लगभग 15-16 हज़ार रुपए की, और सेम मेरे साथ क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट थे मेरे कि भाई कंपनियां भाग जाती हैं, प्रोडक्ट बिकते नहीं है, लोग आते नहीं है, और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और कुछ बनता नहीं है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि पैसा बहुत आता है इस बिजनेस के अंदर, कि यहाँ से वो आ सकता है जो मुझे चाहिए। अब बस ये क्लियर करना है कि ये सब कुछ होगा कैसे, तरीका सीखना है, तरीका सीखना है, हर काम को सीखा जा सकता है, और वही मुझे सीखना था। तो दोस्तों मैंने सीखा, और सीखते 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 आज अगर बात करूं, तो आज ही कंपनी से मेल आई है, आज आई है, सुबह ही आई थी आज, कि इस मंथ का जो पे आउट है वो 2,20,000 से ज्यादा का है, एक महीने का 2,20,000 से ज्यादा का पे आउट है। इमेजिन करो, एक बंदा जो 15,000 मंथली कमाता था 2017 के अंदर, और एक साल की सैलरी थी 1,80,000 रुपए एक साल की, और आज एक महीने की इनकम कितनी है, 2,20,000 रुपए। तो जिंदगी चेंज हुई या नहीं हुई? 1.5 साल के बिजनेस के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने खुद की 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर ली, विटारा ब्रेजा, तो जिंदगी चेंज हुई या नहीं हुई? राइट? नहीं, इसे चेंज नहीं बोल सकते। चेंज किसे बोल सकते हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक डाउट होगा कि यार सर, आप तो यार बड़ी तेज से बोलते हो, बड़ी चालाक से लगते हो, आप तो पहले से घर से अच्छे हो गए, आप हमें अब मोटिवेट कर रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे। आप में से किस किस का ये डाउट है कि सर मैं तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे करूंगा? कौन कौन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है? मैं करता था दोस्तों। कौन कौन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है? बहुत सारे दोस्त हैं, है ना? वैसे हालांकि मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ कि पुअर या रिच कुछ नहीं होता है, इंसान होते हैं सारे के सारे, ये बस हमारा मानना है, मुझे भी ऐसा लगता था, राइट? दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अभी जस्ट एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली, असल में ना, पुअर का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज होगी कि सर आप तो पुराने हो, आप तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आपके तो कपड़े अच्छे खासे हैं, और आपका चल गया, हमारा नहीं चलेगा, है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सर आपका चल गया, हमारा चलने की चांस कम है, राइट? दोस्तों अभी इस बिजनेस के अंदर मैं इस बिजनेस की बदौलत मैं जो चीज कर रहा हूँ, मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ, दैट इज, ये फोन है मेरे पास, दैट इज 11 Pro Max, जो कि लगभग मैंने 1.25 लाख रुपए के आसपास का परचेज किया था आज से 1.5 साल पहले, 21 फरवरी 2020 के अंदर, ठीक है? 1.25 लाख रुपए का। अब लोगों को लगता है कि यार सर के पास तो अच्छा फोन है, गाड़ी है इनका, इसलिए चल रहा है, हमारा नहीं चलेगा। लेकिन सर आए कहाँ से हैं, सर ने शुरुआत कहाँ से की थी? ये दोस्तों, ये मेरा फोन है, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, इसकी हालत आप चेक कर सकते हैं, अब तक संभाल के रखा है। ठीक करवा सकता हूँ मैं चीज, ये ठीक, क्या मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ तो गोल्ड की प्लेटिंग भी करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं करवाऊंगा। ये फोन मुझे याद दिलवाता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत कहाँ से की थी, राइट? ये मेरा फोन था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, राइट? इससे मेरी शुरुआत हुई थी। आप लोग इमेजिन करिए, अगर मैं वहां से स्टार्ट करके, उस लेवल से स्टार्ट करके इस बिजनेस के अंदर यहाँ तक आ सकता हूँ कि आज मैं 1.25 लाख का फोन अफोर्ड कर रहा हूँ, 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर रहा हूँ, मंथली 2.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो आपके लिए भी सब कुछ सेम है। तो अब बताओ, कौन कौन किस किस को लगता है कि भाई मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं कर पाऊंगा?
किस किस को लगता है कि भाई मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा? भाई मैं करता था, और आज मैंने सारी जिंदगी अपनी चेंज कर ली इस बिजनेस से। जिसे अब भी लगता है वो मीटिंग अभी लेफ्ट कर सकते हैं, जिसे लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ और मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फिर मेरे ख्याल से आपको मर जाना चाहिए। सच बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप पहले ही हार चुके हो जिंदगी के अंदर, तो मेरे ख्याल से फिर वेट किसी की कर रहे हो? ठीक है ना? वेट की, अगर आपको पता ही है कि आपको कुछ बनने वाला है नहीं जिंदगी के अंदर, तो क्या वेट कर रहे हो? ठीक है ना? भगवान के पास जाओ, थोड़ी सेवा करो जाके उनकी, राइट? जिंदगी के अंदर हमेशा आशावादी रहे, राइट? निराशावादी मत बने, मोटिवेटेड बने जिंदगी के अंदर। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, होप के ऊपर, राइट? और अब ध्यान से देखिएगा, उस उम्मीद को सच के अंदर कैसे बदल दूंगा। अब स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी बंदा अब बस आंख झपके ना, ध्यान से देखना। बहुत कुछ आज क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को, इतना कुछ ना। आज पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है आज। ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को लगता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, ये इसके अंदर ना, इसका क्या नाम है, ये है एमएलएम, है ना? ये तो सर एमएलएम होता है सर, एमएलएम थोड़ा ना चलता है, ऐसा ही है ना सर? ये तो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग के तो थोड़ा ना सक्सेसफुल हो सकते हैं सर। ये तो चेन सिस्टम होता है ना? इसके अंदर कुछ नहीं बनता सर। ये पिरामिड सिस्टम होता है, इसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। इसे बंदे जोड़ने वाली स्कीम बोलते हैं, है ना? बंदे जोड़ने वाला काम, ऐसा ही है ना कि सर इसके अंदर तो स्कोप है ही नहीं है। मेरे चाचा जी, ताया जी, मामा जी, फूफा जी, फूफा जी के लड़के, मामा जी के लड़का, मामा जी के लड़का, दूसरे बोला था उसने किया था, उसका कुछ नहीं बना। ऐसी चीजें हमें सुनने के लिए मिलती रहती है दोस्तों। किस किस को लगता है कि एमएलएम एक गलत इंडस्ट्री है? आप में से किसको इसका ऐसा लगता है? क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली सर्च किया होगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बुरा सुनने के लिए मिला होगा, यूट्यूब के ऊपर कुछ अच्छी बुरी वीडियो देखने को मिली होगी, बहुत कुछ आपने सोचा होगा इसके बारे में। तो बताओ आप क्या सोचते हैं एमएलएम के बारे में? हाँ जी, आपको क्या लगता है कि एमएलएम असल के अंदर है क्या चीज? आज आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आएगी, व्हाट इज रियली एमएलएम, है ना? अब ध्यान से देखिएगा कि एमएलएम जो इंडस्ट्री है, एमएलएम का ही पहले करूंगा क्लियर मैं आपको, ठीक है? बाकी सारे करूंगा। आज आपको बताता हूँ एमएलएम क्या है। जो लोग बहुत सारे बैठे हैं ना, ज्ञानवीर बन के बैठे हैं, भाई ये तो एक फ्रॉड इंडस्ट्री है, फ्रॉड होता है इसके अंदर तो। अब एमएलएम का मतलब समझते हैं पहले, एमएलएम होता क्या है? एमएलएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग? अब एग्जांपल देता हूं कि क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है और क्या नॉर्मल बिजनेस है। दोस्तों ये एक बंदा है, ये दूध का काम करता है, मिल्क मैन जिसे बोलते हैं, तो आपके मोहल्ले में आता हो कोई ना कोई, इसका नाम है राजू। दूध का काम करता है, अपने मोहल्ले के अंदर ये दूध बेचता है, साइकिल पे जाके, स्कूटर पे जाके, या फिर अपनी बाइक पे जाके दूध बेचता है। अपने घर के 30 35 40 किलोमीटर के एरिया में दूध बेचता है, और महीने का 20 25 हजार रुपया ये कमा लेता है। यहाँ पे आती है अमूल कंपनी, ये अपना बिजनेस करते हैं मल्टी लेवल्स के ऊपर। इनकी एक नहीं, इनकी अनेकों दुकानें हैं। हरियाणा के अंदर हजारों दुकानें हैं, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर, चेन्नई के अंदर, मद्रास, हर जगह दुकानें भरी पड़ी हैं, है ना? हर जगह पे इनके प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये बेचने नहीं आते, लोग इनके पास खरीदने जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी, यानी कि एक से ज्यादा लेवल, मतलब स्तर, मार्केटिंग मतलब अपनी चीज को मार्केट करना। आप मुझे बताओ, दोनों में से ए अमीर है या बी अमीर है? ए है आपका राजू दूध वाला, बी है आपका अमूल दूध वाला। कौन अमीर है दोनों में से? आप बताइए कौन अमीर है दोनों में से? ऑब्वियसली बात है, बी अमीर है। तो अगर आप लोग बिजनेस करना चाहोगे कोई भी, तो उसे आप ए के तरीके से करना चाहोगे या बी के तरीके से करना चाहोगे? अगर आप कोई बिजनेस करना चाहोगे लाइफ में कभी भी, तो उसे आप ए के तरीके से करना चाहोगे या फिर बी के तरीके से करना चाहोगे? ऑब्वियसली बात है, बी के तरीके से करना चाहोगे। कोई नहीं चाहता कि मैं साइकिल पे दूध बेचता फिर, सब चाहते हैं कि भाई मेरी फ्रेंचाइज हो बड़ी बड़ी, जैसे अमूल वाले की है ना? तो दैट इज कॉल्ड एमएलएम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके मोहल्ले में कोई टेलर है? टेलर जो कपड़े सिलता होगा डेफिनेटली, पैंट कमीज सलवार कमीज सब कुछ सिलता है वो, है ना?
उसके आसपास के मोहल्ले के लोग उसके पास आते हैं, वो सिल के देता है कपड़े और महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमाता है। दोस्तों ये करता है एक नॉर्मल बिजनेस, मतलब इसकी क्या है, दुकानदारी है इसकी। और यहाँ पे एक ब्रांड आती है जिसका नाम है क्या, रेमंड। ये हमारे जैसे हैं, इनकी एक नहीं इनकी अनेकों दुकानें हैं। इंडिया के अंदर हर कोने के अंदर आपको इनकी दुकान मिल जाएगी, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको इनकी दुकानें मिल जाएंगी। और ये लोग अरबों के अंदर पैसा कमाते हैं। ये कर रहे हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुस्तरीय मार्केटिंग, राइट। तो आप क्या बनना चाहेंगे, ए बनना चाहोगे या बी बनना चाहोगे, बताओ बताओ, ए बनना चाहोगे बी, ऑब्वियस सी बात है बी बनना चाहोगे। तो भाई दैट इज कॉल्ड MLM। अगर आपको लगता है MLM बुरा है तो सोच लीजिएगा आज तक आप कितनी MLM कंपनी का शिकार हुए हो। नाम गिनवाने लग गया तो आप गिन नहीं पाओगे। सबसे शुरुआत करते हैं रिलैक्सो की चप्पल से, वो भी एक MLM कंपनी है, उनका रिलैक्सो का चप्पल पूरे इंडिया में मिलता है। दूसरा बात करें बाटा के शूज, वो भी एक MLM कंपनी है, उनके शूज पूरे इंडिया के अंदर मिलते हैं। तीसरा अमूल का दूध, उनका काम भी पूरे इंडिया के अंदर चलता है, वो भी MLM करते हैं। चौथे की बात करें, अगर आपने नवरत्न तेल का भी यूज किया है तो भाई वो भी MLM ही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। अगर कोलगेट आपने वो भी यूज किया है तो वो भी MLM करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। तो जो भी अमीर बंदा है वो मल्टी लेवल कर रहा है, और जो भी गरीब बंदा है वो अकेला लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने सोचना है आपने क्या बनना है, ठीक है। तो दैट इज MLM। तो अब आप सोचिएगा बैठ के कि MLM के अंदर गलती कहाँ पे, गड़बड़ कहाँ पे, मेरे ख्याल से तो कहीं पे नहीं है। एक सबसे टॉपेस्ट रिफाइंड बिजनेस है, हमारे ऐसे लोग जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस पे लेकिन सपने उनके बड़े हैं, हमारे लिए वरदान है चीजें, राइट। तो ये चीज है। अब दूसरी बात आती है कि सर ये ना पिरामिड स्कीम होती है इसके अंदर। पिरामिड स्कीम, पिरामिड मतलब एक बंदा आया, उसने दो ज्वाइन करवाए, दो के नीचे दो ज्वाइन करवाए, इन्होंने अपने नीचे दो दो ज्वाइन करवाए, राइट। और ये क्या बन गया, ये एक पिरामिड सा बन गया, है ना। दैट इज कॉल्ड MLM, पिरामिड स्कीम, ट्री सिस्टम, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, राइट। अब दोस्तों ये MLM है, ये पिरामिड सिस्टम है, आई एग्रीड, मैं मान गया आपकी बात को, ठीक है। दोस्तों ये SBI बैंक है, ये इसका एक रीजनल मैनेजर है, राइट। उसके नीचे आती हैं 5-3-4 ब्रांचेस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत सारी आती हैं। ये आते हैं इनके नीचे जो सीनियर मैनेजर होते हैं किसी भी बैंक के अंदर, राइट। एक सीनियर मैनेजर के नीचे 4-5 जो हैं वो डिप्टी मैनेजर काम करते हैं। एक डिप्टी मैनेजर के नीचे 5-7 क्लर्क काम करते हैं, कोई अकाउंट खोलता है, कोई पैसे जमा करता है, कोई खजांची कुछ है। और इनके नीचे क्लर्क्स के नीचे कौन काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर आगे काम करते हैं। तो भाई अगर कैलकुलेट सा करें तो ये भी ट्री सा ही बन जाता है। इसके अंदर भी एक बंदा ऊपर बैठा है, उसके नीचे कुछ लोग हैं, उसके नीचे कुछ लोग हैं, ऐसे ही चलता है। चलो इसे छोड़ते हैं, एक किसी छोटी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे लेबर से काम होता है, वहां पे भी MLM का कैसे, पिरामिड का फायदा कैसे उठाते हैं। ये ऊपर है सीनियर इंजीनियर, इसने नीचे अपने रख रखे हैं 5-4 इंजीनियर, राइट। इन इंजीनियर के नीचे यहाँ पे हैं 3-3-4-4 हेल्पर, राइट, हेल्पर हैं। और हेल्पर के नीचे कौन आता है, लेबर आता है। तो ये भी भाई पिरामिड स्कीम है। तो भाई दुनिया के अंदर जहां भी टीम वर्क हो रहा है वहां पे पिरामिड सिस्टम काम कर रहा है, राइट। दुनिया में जहां पे भी टीम वर्क से काम हो रहा है वहां पे पिरामिड सिस्टम से काम चल रहा है, और जिसके नीचे जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतना अमीर है। तो भाई आज इससे डरे मत, इसे ये समझे कि इसका फायदा कैसे उठाना है, इसका फायदा कैसे उठाना है, समझे बात। आज ये अंडरस्टैंड करें इस चीज को यूज करके इसका बेनिफिट कैसे लेना है, राइट। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अभी कर तो हम कुछ भी नहीं रहे हैं, राइट। तो दैट इज द बिजनेस, राइट। ये नेटवर्किंग है, राइट। अब आते हैं बात पे, जो आपने बोला कि सर नेटवर्किंग नहीं करनी है, जॉब करनी है। अब कुछ एग्जांपल दूंगा आपको नेटवर्किंग के, ठीक है। समझ रहे ना, समझ गए तो जिंदगी सेट कर लोगे, नहीं समझ पाए तो व्हाइट कॉलर जॉब तो पक्का करोगे अच्छी। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ आज की मीटिंग के बाद है ना, नफरत हो जाएगी उस जॉब से आपको।
सुनना पूरा लास्ट तक, ठीक है? टिकना, अगर आपने सच्चाई सुनने का दम है तो टिकना लास्ट तक, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा कि नेटवर्क की पावर क्या है दोस्तों। आज से 22 साल पहले, 22 years अगो, एक बंदा बिहार से चंडीगढ़ आता है नौकरी की तलाश में, छोटा मोटा काम ढूंढने की तलाश में, ठीक है, कि चलो छोटा मोटा काम कुछ करेंगे, अपनी फैमिली का पेट पालेंगे। 22 साल पहले वो आता है चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ पे आके छोटी मोटी नौकरी करता है, महीने में 2-3 हजार की सैलरी पे काम करता है। लेकिन एक चीज सोची थी कि पूरी जिंदगी खुद लोगों के नीचे काम करके निकाली है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। तो उस बंदे ने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ के थोड़े टाइम बाद थोड़े पैसे इकट्ठे किए, उसने यहाँ पे ना एक हॉस्पिटल है, पीजीआई हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के बाहर अपना एक ठेला लगा लिया, राजमा राइस का, राजमा राइस कड़ी राइस का ठेला लगा लिया एक। अब ठेला लगाने के अंदर रिस्क है दोस्तों। जॉब के अंदर तो ऐसा था कि मालिक का सामान बिके ना बिके, काम चले ना चले, दुकान खुले ना खुले, सैलरी मिल जाती थी पक्का, है ना? दुकान खोल रही है, सैलरी मिल रही है। लेकिन अपनी दुकान पे पंगा क्या है, सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, बारिश आ गई सामान नहीं बिका तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत आ गई सामान नहीं बिका तो पैसा नहीं आएगा। तो रिस्क खुद का था, लेकिन बेनिफिट भी खुद का हो सकता था। लेकिन लिया रिस्क और खुद का ठेला लगा लिया, मेहनत की, 1-1.5 साल लगाया, एक ठेला और लगा लिया, वहां पे अपनी वाइफ को खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी मेहनत और की, 1-2 साल बाद एक ठेला और लगा लिया, अपने बेटे को वहां पे खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके दिमाग में एक चीज आ गई कि इस काम के अंदर पैसा है। उसने देखा कि सिर्फ पीजीआई हॉस्पिटल नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, पूरी ट्राई सिटी के अंदर 30-35 बड़े हॉस्पिटल हैं, 40 से ज्यादा स्कूल हैं, 25 से ज्यादा कॉलेज हैं, 300 से ज्यादा फैक्ट्रीज कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा, और सबके बाहर खाने की जरूरत है, सबके बाहर लोगों को खाना तो खाना ही होता है। तो भाई इस बंदे ने मुहिम चलाई, हर कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, वर्कशॉप के बाहर ठेले लगाने स्टार्ट कर दिए, और वहां पे बंदों को रखना स्टार्ट कर दिया दिहाड़ी पे। एक ठेला था, एक ठेले से महीने की इनकम कितनी थी, 3,000 रुपये ओनली। अब इसने इस 3,000 को नहीं बढ़ाया, इसने अपने ठेले एक से बढ़ा के कर दिए 500, और मंथली इनकम कितनी हो गई, 15 लाख रुपए। अब इससे कोई पूछता है भाई क्या करते, तो बोलता है भाई राजमा राइस का ठेला लगाता हूँ। अच्छा भाई, लग तो नहीं रहा आपकी एस क्लास मर्सिडीज देख के, आपकी S500 देख के लग नहीं रहा कि आप ठेला लगाते होंगे। आपकी 2.5 करोड़ की गाड़ी बता कुछ और रही है। कहाँ पे रहते हो, चंडीगढ़ सेक्टर 7 में रहता हूँ। कितने का घर है, 7 करोड़ का घर है जी। काम क्या करते हो, ठेला लगाता हूँ राजमा राइस का, राइट? 15 लाख रुपए महीने की इनकम है, इसने समझ लिया इस 3,000 को 30,000 करने में आधी जिंदगी निकल जाएगी, इस एक ठेले से 500 तक पहुंचने में 22 साल लगे, आज लाइफ सेट है उस बंदे की। भाई लेकिन हम थोड़ा ना ये काम करेंगे, हम ये काम थोड़ा ना करेंगे यार। मैं बीटेक होल्डर हूँ, बीटेक की है मैंने, 15,000 की जॉब ऐसे चुटकी मिल जाएगी मुझे। भाई तूने बीटेक की है, मैंने एम टेक कर रखी है। 18,000 तो बोल रहे हैं भाई, आजा तू, 18,000 मिल जाएगा तुझे आते आते ही। मैं तो व्हाइट कलर जॉब करूंगा, ये सड़क छाप काम थोड़ा ना करूंगा मैं, राजमा राइस बेचने वाला, है ना? समझ रहे हो? दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर एक बंदा ठेले से नेटवर्क क्रिएट करके महीने का 15 लाख रुपया कमाना स्टार्ट करता सकता है 22 साल के अंदर, तो भाई 22 साल पहले एक बंदे ने फॉरएवर स्टार्ट की थी, जिसका नाम है मिकलोस बर्किस। गूगल पे नाम सर्च करना इस मीटिंग के बाद। उस बंदे के पास 22 स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, इंक्लूडिंग रॉयल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये सब कुछ उसके पास है, राइट? महीने का 5 करोड़ से ज्यादा कमाता है, हंगरी कंट्री से बिलोंग करता है। तो समझ लीजिएगा फॉरएवर के साथ आपका फ्यूचर क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मेन पॉइंट अभी आ रहा है, ये तो अभी जस्ट आपका दिमाग खोला थोड़ा सा। फॉरएवर को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगता क्या है, आपकी आईडी जनरेट होती है जो कि फ्री है पूरी तरह से, राइट? जैसे ही आप अपना आईडी यहाँ पे हमारे साथ रजिस्टर करते हैं एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, आप हमारे साथ बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप अपने यूज के लिए परचेज करेंगे, आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं, आपको उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, राइट? तो अब आप एलिजिबल हो चुके हैं अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए परचेज कर सकते हैं। और आपको पता है आजकल मार्केट के अंदर बीमारियां भरी पड़ी हैं, हर घर के अंदर 2 बंदे बेरोजगार, 1 बंदा बीमार पक्का है।
तो बेरोजगार को बिजनेस दिखाना है, बीमार को प्रोडक्ट दिखाना है, दोनों चीजों के ऊपर काम करना है। और इंडिया के अंदर भर भर के हैं दोनों चीजें, राइट। प्रोडक्ट्स की बात करें तो भाई बीपी के पेशेंट भरे पड़े हैं, शुगर के पेशेंट भरे पड़े हैं, जॉइंट पेन के पेशेंट भरे पड़े हैं, लीवर इन्फेक्शन के भरे पड़े हैं, किडनी इन्फेक्शन के भरे पड़े हैं, किसी को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम है, भरे पड़े हैं। हमारा काम है लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना। पहुंचाओगे कैसे? जब तक आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तभी आपको समझ आएगा प्रोडक्ट की पावर क्या है, राइट। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं यार? हम लोग सेल्समैन क्यों बने? हम क्यों किसी कंपनी का प्रमोट करें? हमें क्या फायदा होगा भाई? क्यों करें हम ऐसा? क्योंकि भाई अगर ये प्रमोट करेंगे ना, मान लीजिए अगर आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, आपने लोगों को बिजनेस बताना स्टार्ट किया, किसी ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1,000 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने 2,000 का लिया, किसी ने 500 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने 1,500 का लिया, किसी ने 4,000 का ले लिया, ज्यादा क्रिटिकल था, किसी ने 3,000 का ले लिया, किसी ने 2,000 का ले लिया, किसी ने मना भी किया बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 500, 1,000, 2 करते 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 लोगों प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं। आपका जैसे ही जो टोटल टर्नओवर है 33,000 रुपए को टच हुआ आपकी पर्सनल आईडी से, आप एक लेवल अप हो जाओगे, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब ये हुआ कैसे? क्या सिस्टम हुआ दोस्तों? कंपनी जो हमारी है वो सीसीज के अंदर बिजनेस को मेंटेन करती है, कॉमन करेंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर से हमारा काम चलता है। तो हर कंट्री के अंदर करेंसी अलग है, तो हर करेंसी को मेंटेन करने के लिए कंपनी ना पॉइंट वैल्यू बना रखी है। मान लीजिए आप एक एलोवेरा परचेज करते हैं, एलो, आपको एक एलो के ऊपर 102 पॉइंट मिल जाते हैं। आपने 10 एलो परचेज कर लिए, 102 के हिसाब से आपका 1,020 पॉइंट हो गया। 1,020 पॉइंट हो गए आपके, जिनका मतलब है आपका 1 सीसी का बिजनेस हो गया। अब 1 सीसी का बिजनेस आपका होता है दोस्तों जब आप लगभग 1600 मतलब 16,400 का प्रोडक्ट आपकी आईडी से लगभग निकल जाता है, राइट। तो 16,400 का 1 सीसी है, लगभग अगर बात करें 33,000 रुपए का अगर आप टर्नओवर कर जाते हैं तो आपका 2 सीसी क्वालिफाई हो गया, यानी कि ये लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसे 2 सीसी भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो 3% डिस्काउंट था हमारा, ये बढ़ के हो गया दोस्तों अप टू 30%। लगभग कितना? 7 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर मिल गई दोस्तों लोगों को बिजनेस शेयर करके टीम बनाने की। रेफरेंस कमीशन, बिजनेस की सलाह दोगे, बंदा ज्वाइन करेगा, आपको उससे पैसा आएगा कितना? 25%। यानी कि एक बंदा अगर आपकी सलाह से बिजनेस ज्वाइन करता है, एक बंदा अगर आपकी सलाह से फॉर एवर का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है, तो आपको उस बंदे से 7,500 रुपए से लेके लगभग 8,500 रुपए के बीच में कमीशन आती है। डिपेंड करता है वो कौन से प्रोडक्ट लेता है। एक बंदे से आपने 2 को ज्वाइन करवा लिया, डबल हो जाएगा लगभग 17,000। 3 को करवा लिया, ट्रिपल हो जाएगा। 4 को करवा लिया, 4 गुना हो जाएगा। 5 को करवा लिया, 5 गुना हो जाएगा, राइट। तो जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, उतने लोगों के साथ शेयर करके आप अपना यहाँ पे बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे होगा, टीम बनेगी कैसे? आप कौन कौन दोस्तों ये जानना चाहता है कि अगर आप बिजनेस को आज स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कितनी इनकम तक? जानना चाहता है कोई? अगले 6 महीने के अंदर कहाँ पहुंच सकते हैं? लेकिन 6 महीने की तपस्या करनी पड़ेगी हमारे साथ, मेहनत दबा के पूरी। ऐसे नहीं कि बस आईडी लगा दी तो भाई बन जाएंगे मैनेजर, नो। सभी जाना चाहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों 6 मंथ्स मैनेजर प्लान। 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल हिट करने का प्लान। दोस्तों आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, एक बारी आपने अपना 2 सीसी कर लिया, जो कि वन टाइम है, याद रखना। ये आपका वन टाइम है, ये आपने बार बार नहीं करना है, एक बार ही कर लिया, लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया, ये दोबारा दोबारा नहीं करना। ये लेवल क्वालिफाई होते ही आपको बेनिफिट क्या क्या मिल जाएंगे? पहला बेनिफिट, हमारी एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट आप बन जाओगे। दूसरा बेनिफिट, हम आपको नेटवर्क बिल्ड करके देंगे। आपका नेटवर्क जो है वो हम खुद बिल्ड करने वाले हैं। हम आपके साथ सपोर्ट करके आपका नेटवर्क बिल्ड करेंगे, आपकी टीम को बिल्ड करेंगे। दोस्तों नेटवर्क बिल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे महीने के अंदर ना 10 बड़े वेबिनार करता हूँ। जैसे आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया था, वैसे ही मैं 10 बड़े वेबिनार करता हूँ। ये डेट्स लिख रहा हूँ, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 28। ये 10 ट्रेनिंग करता हूँ, ये होती है नए लोगों के लिए, मैं पर्सनली करता हूँ। तो इन ट्रेनिंग्स के अंदर आप जितने चाहे उतने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर बात करें, हर बंदे के फोन में ना 200-250 लोगों के नंबर सेव होते हैं, प्लस फेसबुक इंस्टाग्राम पे 200-250 लोगों का हमारा नेटवर्क होता है। तो अब तक ना ये लोग आपके काम आए हैं ना आप इनके काम आए हो। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अगर आप अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए
जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब कर लेते हैं, मैं नहीं बोलता आज ही करिए, जब आप कर करें तब करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इन 200 लोगों के अंदर से आपने मेरी 1 तारीख की मीटिंग या कोई भी मीटिंग, जो भी मेरी मीटिंग आ गई आएगी, मतलब आज अगर बात करें, आज 4 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, आपने 13 तारीख से पहले अपना एएस लेवल कर लिया, तो 13 तारीख की मीटिंग के अंदर आपने 50 लोगों को कैसे इन्वाइट करना है मैं आपको सिखाऊंगा। 50 को आपने इन्वाइट किया, लेकिन मीटिंग वाले दिन 30 लोग फ्री थे, वो मीटिंग में आए। 30 में से 20 लोगों ने पूरी मीटिंग अटेंड की, 10 ने बीच में लेफ्ट कर दी। 20 में से 10 लोगों ने बोला आई एम इंटरेस्टेड, 10 ने बोला भाई मुझे बेकार लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। 10 में से 5 लोग थे बहुत ही सीरियस, और 5 में से एक बंदे ने अपना 2cc कर दिया। आपका 2cc का जो आपके डाउनलाइन में हो गया, एक बंदे से आपको लगभग 8000 रुपीज कमीशन आ गया, एक बंदे से, 13 तारीख की मीटिंग से। सेम काम आपने 16 तारीख की मीटिंग में किया, 19 की मीटिंग में किया, 22, 25, 28, तो भाई यहाँ से 8 आया है, यहाँ से 8 आ सकता है, 16, यहाँ से 8 आ सकता है, 24, यहाँ से 8 आ सकता है, 32, यहाँ से भी 8 आ सकता है, कितना हो गया 40, और यहाँ से भी आ सकता है 48,000 रुपया। आप चाहें तो इसी महीने में कमा सकते हैं, अगर आप एक मीटिंग से एक बंदा अच्छा ज्वाइन करवा लेते हैं, राइट। तो इस सिस्टम के अंदर आप लोगों ने क्या रोल निभाया, आपने क्या काम किया, आपने सिर्फ इन लोगों को कॉल करके बोला कि हाँ जी दोस्त, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हमारे पास एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज शाम को मीटिंग है इतने बजे, देख लेना, अच्छा लगा तो स्टार्ट करना, नहीं लगा तो मत करना। अच्छा लगा उसे बैच में ऐड करना, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, क्लैरिटी कराएंगे, हम लोग उन्हें बिजनेस क्लियर कराएंगे, उनका 2cc कराएंगे, आपको बेनिफिट आएगा, आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए फर्स्ट मंथ के अंदर 10 ट्रेनिंग्स के अंदर आपने, मैं बोलता हूँ 5-5 लोगों को ऐड करवाया, 50 लोगों को ऐड कराया, 50 में से 5 लोगों ने अपना 2cc किया, और आपने लगभग 40,000 रुपये आपने कमा लिया, 40,000 रुपीज। तो दोस्तों इस महीने में यानी कि जुलाई में अगर हम अपना 2cc क्वालिफाई करते हैं, तो इसी महीने के अंदर हम 40,000 का पे आउट भी ले सकते हैं, अगर हम दबा के मेहनत करें तो जुलाई मंथ के अंदर हमारे 2 काम हुए, पहली चीज हमारा 2cc हुआ, दूसरी चीज हमने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, तीसरी चीज हमें 40,000 रुपए का पे आउट आया। तो दोस्तों 40,000 का पे आउट क्या छोटी मोटी चीज होती है? 40,000 रुपए इनकम कैसे होती है बताइए? 40,000 रुपीज इनकम कैसे होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भाई बड़ी अच्छी इनकम होती है। एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर 40,000 की जो जॉब होती है वो लेने के लिए बंदे 5-5, 8 साल मैंने मेहनत करते हुए देखा लोगों को, है ना। तो 40,000 अच्छी होती है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। अब 5 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए पिछले महीने, एक आप हो, टोटल हो गए 6 लोग। तो जुलाई का आपका कारोबार क्या रहा था? 10cc और 40,000 रुपए का पे आउट। अब कौन सा मंथ आ गया? अगस्त। अगस्त मंथ के अंदर आप 6 लोग हो, 6 लोगों ने 10 की 10 मीटिंग्स के अंदर लोगों को ऐड करवाना स्टार्ट किया, और हर एक बंदे को पूरे महीने में अच्छे अच्छे 5 लोग मिल गए, 30 लोग आपकी पूरी टीम में आ गए। 30 में से 15 लोगों ने अपना 2cc क्वालिफाई किया, आपका 30cc का कारोबार हुआ 30 अगस्त में, और 10 जुलाई में टोटल हो गए 40cc। तो दोस्तों 40cc की जरूरत नहीं है, 25cc पे आप सुपरवाइजर बन जाओगे, एक लेवल अप हो जाएगा आपका, आपकी कमीशन बढ़ जाएगी। एक बंदे की ज्वाइनिंग पे आपको लगभग 9,000 से लेके 10,000 रुपए के आसपास की कमीशन आपको एक बंदे की ज्वाइनिंग पे आती है। एवरेज इनकम की बात करूं अगर टीम से मिला के, तो लगभग लगभग 30,000 से लेके 40,000 की इनकम आप मेंटेन कर सकते हैं आराम से, आपकी टीम भी काम कर रही है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे 60-65 के चेक भी आ चुके हैं, राइट। अब आपकी टीम में 15 लोग नए आए हैं, 6 पुराने हैं, टोटल हो गए 21। तो भाई 21 के अंदर से 15 लोग अच्छे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। सितंबर मंथ के अंदर 15 लोगों ने क्या किया, पूरे महीने में 4-4 लोग ज्वाइन करवाए, 60 लोग आपकी टीम में नए आ गए। तो 60 में से सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों ने अपना 2cc कर लिया, 60cc का बिजनेस आपका हो गया। 60 इस महीने, 30 पिछले महीने, टोटल हो गए सितंबर में 90cc। तो 90 की जरूरत नहीं है, 75cc पे आप बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर, राइट। अब असिस्टेंट मैनेजर बनने का फायदा क्या हुआ भाई? एक बंदा ज्वाइन करवाने पे लगभग 11,500 से लेके 12,000 रुपए के आसपास आपको एक बंदे की ज्वाइनिंग में मिलता है। और एवरेज इनकम की अगर बात करूं कितना अर्न कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप बड़े आराम से 45,000 से लेके 60,000 से ऊपर तक की इनकम भी अर्न कर सकते हैं। हमारी टीम में 80,000 का पे आउट आया है इसी लेवल के ऊपर, राइट। तो अब आपके पास 30 नए एएस आए हैं, 15 पुराने वर्किंग है, टोटल हो गए 45। यानी कि अक्टूबर मंथ में 45 ने सिर्फ 2-2 लोगों को भी अगर ज्वाइन करवा लिया पूरे महीने में, 90 लोग टीम में आए,
40 ने उसमें से अपना 2 सीसी कर दिया, 80 सीसी हुए, 80 ये 60 ये टोटल हो गए 140 सीसी। और सिर्फ 120 सीसी करके आप यहाँ मैनेजर बन जाते हैं दोस्तों। दैट इज कॉल्ड ड्रीम लेवल। एवरेज इनकम की बात करूं, कम से कम 70,000 ऊपर बात करें, नो लिमिट तक आप जा सकते हैं, नो लिमिट तक। और दोस्तों हमारी टीम के अंदर जितने भी मैनेजर हैं, सबके इनकम की अगर बात करूं तो 1 लाख से प्लस है। मैं खुद एक मैनेजर हूं, मेरी एवरेज इनकम दोस्तों 2.25 लाख रुपए है, राइट। तो इमेजिन करिए, हमें एग्जैक्टली जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या लगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने लगे दोस्तों आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में। चलो मैं बोलता हूँ अक्टूबर में नहीं हुआ, नवंबर में हो गया, दिसंबर में हो गया, जनवरी में हो गया, 7 महीने लग गए आपको। मुझे आप बताओ, ऐसा क्या है मार्केट के अंदर और फॉरएवर के अलावा जो 7 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंचा सकता है? बताइए। मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन मेहनत तो दोस्तों एक रिक्शे वाला हमारे से बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पाता प्लेटफॉर्म की वजह से, राइट। तो किस किस को लगता है, किस किस को लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा अवेलेबल है जो हमें 1 लाख रुपए या 50,000 की इनकम भी कमा के दे सकता है? हाँ जी, है कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से तो नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आके अब मुझे पता है आप में से लगभग बात करें तो 99% लोगों के माइंड के अंदर ना एक बात आई होगी, और वो क्या है? वो क्या, एक दोस्त ने मैसेज किया कि YouTube दे सकता है। सही बात हो, YouTube दे सकता है। चलो अब ये बताओ, YouTube को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? बताओ। YouTube करना चाहता हूँ भाई, मैं YouTube चलाना चाहता हूँ, मेरे पास ये फोन है, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बताओ मैं YouTube क्या चला सकता हूँ? मैं YouTube पे स्टार बनना चाहता हूँ, कैसे बन सकता हूँ? बताओ, बताइए। हम्म, बताओ, कैसे बन सकता हूँ स्टार? कंटेंट डाल के, टैलेंट। तो भाई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है ना। 99% लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है, 1% लोगों के पास टैलेंट होता है, राइट। 1% लोगों के पास टैलेंट होता है। अब रही बात यूट्यूब चलता कैसे है, तो भाई चलता है, पता है इन लोगों का चलता है, मैं बताऊँ कैसे चलता है। मेरी गाड़ी पहाड़ी से गिर गई, देखो कैसे, वो फोटो लगा रखी है भाई। गाड़ी गिराने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो ये फोन है, मेरे पास गाड़ी कहाँ है? किसकी वीडियो डालूंगा मैं? है ना। आज मेरा नया आईफोन गिर के चकनाचूर हो गया। आईफोन चकनाचूर होने के लिए आईफोन होना चाहिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये देखिए कि मोस्ट कंपैटिबल चीज क्या है जहां पे सक्सेस रेशियो बहुत सारी है, राइट। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को डिजिटली कनेक्ट करना अपने साथ और उन लोगों के ड्रीम्स पूरे करना, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला, राइट। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग आने वाली है कल, और अमेजिंग वेबिनार आएगा। और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, सीखो, समझो, 2-4 दिन और लगाओ अच्छे से, उसके बाद डिसीजन लेना, राइट। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है दोस्तों।